जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, पार्ट होता है, उसमें हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, रिसेंट का 2022 का। तो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर्स मिला सकते हैं इस पेपर के ज़रिए। साथ में जिनके अभी अपकमिंग में एग्ज़ाम है और साथ में कभी भी अगर आप बीएड का एंट्रेंस देंगे तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बाकी और भी कॉलेजों से रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पर काफ़ी अपलोडेड है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि इस बार जो बुकलेट थी आपकी प्रश्न पत्रिका, वो जमा हो गई थी, तो यहाँ पर मुझे ये कहीं से ये अवेलेबल हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका जो नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये सर्वप्रथम इसका क्या किया था, नामकरण या उसका प्रयास किया था। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था? ये पूछा गया है। जैसे कि हमारा जो आदिकाल था, जो सबसे पहले का काल था, उसको किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा। तो इसी संदर्भ में ये पूछा गया है कि आदिकाल किसने कहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने क्या कहा था, इसको आदिकाल कहा। अगला हमारा प्रश्न है, जो सिद्धों की क्या भाषा है? यहाँ पर ये पूछा गया है सदुंकणी, अपभ्रंश, संध्या या ब्रज। तो संध्या इनकी क्या थी, भाषा थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर पूछे साधुओं की पूछता तब हम सदुक्कड़ी बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले मूलतः किस की उपासना करते हैं? ये प्रश्न पर पूछा गया है। तो वो शिव भगवान की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न में पूछा गया है। द्वैतवाद माध्वाचार्य सही है, द्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है इसका, सुमेलित नहीं है। इनका क्या था, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का था। अगला हमारा प्रश्न है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? पूछा गया है। तो संत रविदास या रैदास इनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो उसमें जो मुख्य रस था वो इसमें क्या था, वो तो इसमें था भक्ति रस था, लेकिन यहाँ पर भक्ति यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, तो शांत रस यहाँ पर होगा। उसके बाद उसमें श्रृंगार रस भी था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए जो है प्रसिद्ध हैं? तो भूषण जो रीतिकालीन क्या है, ये वीर रस के लिए प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ये मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो बिहारी कवि थे, किस धारा के कवि हैं? ये पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा रीति सिद्ध, ये क्या थे, इस धारा के ये कवि थे। स्वच्छंद यहाँ पर और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंस के तन मन धन मुसे, ये किस कवि की या ये काव्य की पंक्तियां हैं? किस कवि के काव्य की पंक्तियां, ये पूछा गया है। इसका जो हमारा सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि खड़ी बोली के काफ़ी जो है महान जो राइटर थे, उनकी ये कृति है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इन्होंने काफ़ी सारे नाटक और ये लिखे थे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसमें पूछा गया है। तो प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर है। और ये किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला हमारा प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता ये किस युग की प्रमुख विशेषता है? ये पूछा गया है। ये थी द्विवेदी युग की
जो है प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है श्री जयशंकर प्रसाद जो इन्होंने कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं ये पूछा गया है। तो इसमें 15 सर्ग हैं, इसको आप ध्यान में रखें। हो सकता है आगामी परीक्षा में ये पूछ ले कि कामायनी किसकी रचना है, ये भी ध्यान रखें। श्री सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हालावाद के जो प्रवर्तक थे हमारे वो थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है इसमें जो अगला हमारा प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविता है। तो ये किस कवि की कविता है, ये है ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी ने ये लिखा है पुष्प की अभिलाषा। तो अपने आंसर्स आप यहाँ पर मिला सकते हैं। प्रसिद्ध कविता श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं माँ की हड्डी से चिपक, ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये इसके जो रचयिता हैं इस कविता के वो कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रगतिशील लेख संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने करी, ये पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न नागार्जुन को किस काव्य कृति के लिए अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनको पत्रहीन नग्न गाज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस जो काव्य कृति के लिए अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 20वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है तार सप्तक में कुल कितने कवियों की रचना है। तो सप्तक से आप समझ सकते हैं 7, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का जो उपन्यास था, तो इसके लेखक पूछा गया है। तो लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22वें का सी इसको आप टिक कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है उपन्यास निस्सहाय हिंदू के रचनाकार का नाम क्या है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके जो रचनाकार थे वो थे राधा कृष्ण दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम घीसू और माधव, जो घीसू और माधव किसके कैरेक्टर या पात्र थे। तो ये कफन इस कहानी के जो है कैरेक्टर हैं। अगला प्रश्न कहानी गुंडा के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 26, अपना अपना जूता नाटक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, 26वें का सही उत्तर ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न ताजमहल के आंसू नाटक बहुरंगी एकांकी के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निबंध ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है। तो ठेले पर हिमालय के लेखक कौन थे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। निम्न में से जो 3 कवि हैं वो मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन एक नहीं है। तो कौन नहीं है, उस साहित्यकार का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान थे, राम विलास भी थे, तो नामवर भी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा शांत प्रिय द्विवेदी जो है मार्क्सवाद आलोचक नहीं थे। अगला प्रश्न आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है। तो इसमें किसकी जीवनी है, शरद चंद्र की है ये, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा क्रांतिपथ का पथिक आत्मकथा के लेखक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, 32वें का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पत्रिका पाखी किस स्थान से प्रकाशित की जाती थी। तो ये दिल्ली से की जाती थी, ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो कौन सी शताब्दी में किया गया था। तो ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से इसका प्रयोग किया गया था, देवनागरी लिपि जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो अनुच्छेद 343 इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 ए। अगला प्रश्न वर्ष 2021 में हिंदी साहित्य के लिए
किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो कई बार क्या होता है कि जो रिसेंट के आपको 2 साल के एटलीस्ट याद होने चाहिए, साहित्य हो या फिर ज्ञानपीठ हो, तो इस प्रकार के तो यहाँ पर पूछ भी लिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को ये 2021 में जो हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 36 का ए। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, क्वेश्चन 37 में का ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता। तो भरत मुनि, ये आपको याद रहना चाहिए, ये कई बार पूछा जाता है। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ये अरस्तु हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 का बी है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए हिंदी भाषा के तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो च, छ, ज, झ, क्योंकि इसमें हम तालों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण पूछा गया है। जो वर्ण होते हैं अघोष और सघोष वर्ण होते हैं, घोष या अघोष। तो सौ क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण, ऑप्शन बी। तो 41 का बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या होगा। तो दही आपको वैसे तो लग रहा होगा ये स्त्रीलिंग है, बट इसका सही उत्तर है पुल्लिंग। ये क्या है, अपवाद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो मेघ भी होता है, जलद भी होता है, बारिधर भी होता है। तो जलद ही यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है शब्द छांटिए पूछा है इसमें। तो विटप, तड़ाग और जो द्रुम है पादप, यहाँ पर देख सकते हैं। तो तड़ाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तारु या वृक्ष का जो है पर्याय नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द निम्न में से छांटिए। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राचीन। अगला प्रश्न है हमारा, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगमिष्यत पति का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द छांटिए। तो विवाह हो जाएगा, बाकी सब क्या है, तद्भव रूप है। पवन में कौन सी संधि है, ये पूछा गया है। तो अयाति संधि हो जाएगी। आप देख सकते हैं पौधन अन, तो पौन का क्या हो जाएगा, पवन। ऑप्शन अयाति संधि। आज का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से जो शुद्ध शब्द छांटिए। तो अनुग्रहित, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के 50 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको जो बीएड से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिलेंगी, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कॉलेजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।